अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि हीलियम 10 में प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक की जाती है, कीवर्ड का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कीवर्ड का एनालिसिस क्या होता क्या है, चेक कैसे किया जाता है कि इसमें ऐसा तो नहीं था कि एक कीवर्ड सर्च किया जाता रहा 6 महीने और 6 महीने नहीं सर्च किया जाता रहा, तो ये तो सीजनल प्रोडक्ट होगी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है कि जिसमें ऑल टाइम पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, उस कीवर्ड को बेहतर तौर पे सर्च किया जाता रहा हो, और हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो मिनिमम 30 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया, बेहतर जितना हो आपको क्राइटेरिया कंप्लीट मिलेगा जिसको हमने फॉलो करना है। और अभी हम हंटिंग सीख रहे हैं, मैं आपको मेन कीवर्ड का बता चुका हूँ, काफी सारी चीजें हमारी हो गई हैं, कुछ आगे आ जाएंगी। जब आपका ये हंटिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो आपको इंशाल्लाह हंटिंग आ जाएगी। अभी हो सकता है आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि जी ये मिक्स हो रहा है या कुछ, ये मिक्स हो गए, लेकिन कब तक? जब तक हमारा हंटिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं। जैसे ही हंटिंग कंप्लीट होगी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे बताऊं, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम ये काम कैसे करते हैं। चलिए जी, हम लोग फिर स्क्रीन पे आ गए हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं। आसान है, अब तो आपको और ज्यादा आसान लग चुका होगा। हम लोग आते हैं जी अमेज़न पर, लिखते हैं पिलो, और बहुत ही आसान है, आपको पता चल गया है कि हमने फिर हीलियम पे जाना है, हमने फिर डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाके अब हमने ढूंढना है मैग्नेट। जिस तरह हमने पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढा था ना नीचे, अब हमने मैग्नेट को ढूंढना है। चलें जी, मैग्नेट भी मिल गया हमें, ये आ गया जी मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट हमें क्या करेगा, अब ये हमें रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल के देगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मार्केट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये आपने यूके, यूएसए, कनाडा, जिस भी मार्केट के लिए आप देख रहे हैं ना, बेसिकली हमने देखना है ना कि उस मार्केट में इस प्रोडक्ट को कितने लोग ढूंढ रहे हैं। हमने कहा जी यूके में दिखा दो कि पिलो कितने लोग ढूंढते हैं, और पिलो से रेलिवेंट कीवर्ड्स। अब बेसिकली हमें ये कीवर्ड्स निकाल के दिखाएगा। ये सामने में एक स्क्रीन आई है, क्योंकि मैंने पहले इसी हीलियम 10 पे ये देखा हुआ था। तो वो कह रहा है कि लोड फ्रॉम हिस्ट्री या रन न्यू सर्च। तो आपने जब भी करना है हमेशा न्यू सर्च पे क्लिक करना है आपने। अगर आप भी रिपीटेडली भी अगर कीवर्ड्स चेक करें तो हमेशा नई सर्च आपने करनी है। अच्छा, नई सर्च मैंने की, मेरे पास आ गए। अब ये मेरे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ गए हैं। तो पिलो से रेलिवेंट कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, मैं पहले क्या करूंगा, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कर लूंगा। मैं कहता हूं जी पिलोस लिखते हैं 64,000 लोग आके। अच्छा, अब इस पे ना हमने कीवर्ड्स की रेलिवेंसी जरूर चेक करनी है कि ये हमारे रेलिवेंट कीवर्ड है या नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, ये आगे जो एरो का निशान आ रहा है हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे, अमेज़न पे हमारी प्रोडक्ट खुल जाएगी। हमने कहा जी हम पिलो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हमने पिलो लिखा तो पिलो ही आ रहे हैं सामने। ऐसा नहीं है कि सामने ग्लास आ गया, शूज आ गए, रेलिवेंट है ये कीवर्ड। फिर हम इसमें देखते हैं पिलोस 2 पैक, ट्रैवल पिलो। अच्छा, एक चीज का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे अब ये टाइम टेकिंग हो जाएगी थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने जो टॉप के 30, 40, 50 कीवर्ड्स उठाने हैं, एक एक कीवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से जाके देखना है कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। अब अगर आपकी मेन प्रोडक्ट है वी पिलो फॉर एग्जांपल, और आपने ये नेक पिलो भी ऐड किया हुआ कीवर्ड्स में, तो इसका हमें कोई फायदा नहीं है। देखिए नेक पिलो में कोई वी पिलो नहीं आ रहा। तो पिलोस के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपने फिर अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स, पिलो तो आपने उठा लिया ना, वी पिलो आखिर पिलो तो है ना। हमारे सामने ये और भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनमें एक हमारे पास आ रहा है, हम लोग देखते हैं जी बाथ पिलो। अब बाथ पिलो पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने बाथ पिलो आ गया। लेकिन अगर हम बेच रहे हैं बॉल्स्टर पिलो, तो हम बाथ पिलो वाला कीवर्ड तो नहीं लेंगे। तो हम मैग्नेट में जाके इस बेस पे कीवर्ड नहीं उठा लेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम 18,000 है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है हमसे। तो हमने रेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स। अब रेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट कैसे पता चलेंगे, क्लिक करने से। आप अपनी प्रोडक्ट जो भी, अगर आपकी मैंने वी पिलो की एग्जांपल दी है और हमने जाके देखा कि बाथ पिलो पे क्लिक किया, वी पिलो नहीं आया, तो ये रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। हम एक एक पे क्लिक करके जाके देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं क्या वही सामने आ रही है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं किसी और मार्केट प्लेस की। हम कहते हैं जी आपने अमेरिका में देखना है। अब हमने अमेरिका का देखा, पिलो ही हमने सर्च किया अमेरिका में, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने जो ये पिलोस की सर्च दिखाएगा, ये अमेरिका की दिखाएगा कि अमेरिका में कितने लोग इसको आके ढूंढते हैं और अमेरिका में इससे रेलेवेंट क्या कीवर्ड्स है। ये देखा आपने, वहां पे हमारे पास बाथ पिलो शुरू में था, वहां पे हमारे पास नेक पिलो था यूके में, यहाँ पे नेक पिलो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बाथ पिलो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, शुरू में नीचे कहीं होगा।
यहाँ पे पिलो और 18x18, तो रेलिवेंट कीवर्ड्स डिफरेंट है। यहाँ पे यूएसए के लोग और तरीके से आके लिखते हैं। हम वही करेंगे, सर्च वॉल्यूम पहले सेट कर लेंगे हाई टू लो, या सिंपली आप यहाँ आके क्लिक करेंगे, ये तरतीब आ गई हमारे पास। यहाँ पे पिलो को यूके में कम लोग ढूंढ रहे थे, यहाँ पे तो 4 लाख लोग ढूंढ रहे हैं सिर्फ पिलो को। अब अगेन यहाँ पे वही बात है, आप बेच रहे हैं वी पिलो और यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेकोरेटिव पिलोज। हम इसके फिर एरो पे क्लिक करेंगे, देखेंगे रेलिवेंट कीवर्ड है, हमें पता चला नहीं है रेलिवेंट कीवर्ड, वी पिलो नहीं आ रहा हमारे सामने। अच्छा, वी पिलो क्या है? अब आपने अगर पिलोज में वी पिलो ही बेचना है तो आप सिंपली अमेजोन पे वी पिलो लिख के मेन कीवर्ड जो उसका है, आप देख लेंगे कि ये वी पिलो होता है, ये साइज है जी। आप देख लेंगे ये वी पिलो होता है, इस तरह का होता है ये वी पिलो, इसके साथ कवर भी होता है, विदाउट कवर भी होते हैं। अब ये वी पिलोज हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमने सिर्फ अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स पे जाना है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे नहीं जाना। तो ये बड़ा आसान है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में इसका ओवरव्यू दिया था, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि मैग्नेट में जाके रेलिवेंट कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। कितना आसान है कि मैग्नेट में आए, सिंपली कीवर्ड लिखा, जिस मार्केट के लिए ढूंढना है। हम एग्जांपल लेते हैं जी, आपने कनाडा के लिए ढूंढना है जी, तो आप सिर्फ कनाडा सेलेक्ट करेंगे और हम कीवर्ड भी चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी पिलो नहीं, हमें हैंगर ढूंढना है। अब हैंगर पे हमने क्लिक करके कनाडा मार्केट में हमने करके हमने इसको एंटर कर दिया। तो अब ये हमें कैनेडियन मार्केट में हैंगर्स की डिटेल ला के देगा कि कितने लोग सिर्फ हैंगर लिखते हैं, कितने लोग को पैक लिखते हैं, 10 या 20 या 12 या 24, कौन लोग किस तरह से क्या क्या आके लिखते हैं, ये अब हमारे सामने आ जाएगा। चलें जी, हमारे सामने आ गया। क्या आया हमारे सामने? चिल्ड्रन हैंगर्स भी आ गए हमारे सामने, नेकलेस स्टैंड, देखा कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालेंगे एक एक करके, जिस इसमें हैंगर का वर्ड आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, जाके उसको जाके देखेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है या नहीं है। कैसे देखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। आपको अपनी प्रोडक्ट का तो पता है ना, जो आपने फाइनल कर ली है, तो अब आप उससे देखेंगे ये एरो पे क्लिक करके कि क्या उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो हम छोड़ देंगे, अगर मैच कर रही है तो वेल एंड गुड। हमने बस यही देखना है, कीवर्ड्स निकालना बहुत आसान है। मैग्नेट का आपको पता चल गया, वहां पे जाके एक लिखेंगे, उससे रेलिवेंट हीलियम 10 आपको सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। चलिए जी, हम लोगों ने सीख लिया, बहुत आसान था। हम हीलियम पे गए, मैग्नेट पे गए, वहां पे जाके हमने मार्केट सेलेक्ट की, अपना कीवर्ड लिखा, एंटर किया, तो उसने हमें बता दिया, रेलिवेंट कीवर्ड्स दिखा दिए कि इस प्रोडक्ट को और लोग किस किस तरीके से आके ढूंढ सकते हैं। वो सारी रेलिवेंसी हमारे सामने आ गई। ये चैप्टर हमें क्लियर हो गया कि रेलिवेंट कीवर्ड्स किस तरीके से हम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मेन कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। मेन तो बात की बात है ना, कीवर्ड क्या होता है। कोई भी वो लफ्ज जो आप Amazon पर, YouTube पर, Google पर आके लिखते हैं कोई भी चीज ढूंढने के लिए, वो कीवर्ड होता है। फेसबुक की हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आप फेसबुक पे आके लिखते हैं हाफिज अहमद, तो आपने जो हाफिज अहमद लिखा ये कीवर्ड है। अब हाफिज अहमद लिखा तो बहुत से हाफिज अहमद आ गए, अब बहुत से आ गए, लेकिन आपने कुछ लिखा तो आए ना, बगैर लिखे तो आपके सामने कोई नहीं आएगा। आप लिखेंगे, आपके सामने आएंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा मेरे से रेलिवेंट ये बंदा है, चलें जी मैंने यहाँ पे जाना है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, आपने ग्लास खरीदना है, आपने ग्लास लिखा आके, अब 10 लोग ग्लास बेच रहे हैं, तो आपने उसमें डिसाइड किया कि मुझे फलां बंदे से खरीदना है, तो ये होता है कीवर्ड। अच्छा, मेन कीवर्ड क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का जो लिखने का अंदाज होता है बायर का, वो डिफरेंट होता है। मैं जैसे आपको ग्लास की एग्जांपल दे रहा हूं, एक बंदा आके लिखता है ग्लास, एक आके लिख देता है ग्लास फॉर वाटर, एक लिख देता है ग्लास फॉर टी, एग्जांपल दे रहा हूं ना, एक लिख देता है जी ग्लास फॉर ड्रिंक। अब सारे ग्लास ही लिख रहे हैं, कोई उसका मकसद भी साथ लिख रहा है। अब हमें ये कैसे पता चले कि मेन कीवर्ड कौन सा है? इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि मेन कीवर्ड होता क्या है। मॉडल टाउन लाहौर, मॉडल टाउन ने आगे ब्लॉक्स बना दिए ABCD, तो आपको बताया जाता है कि जी मॉडल टाउन A, मॉडल टाउन B, मॉडल टाउन C। तो इसमें मेन कीवर्ड क्या है? मेन कीवर्ड है मॉडल टाउन, आगे उसका ABC ब्लॉक्स है। अब हम पिलो की अगर एग्जांपल लेते हैं तो पिलो के अंदर पिलो ही मेन कीवर्ड है।
हाँ, कोई बंदा कहेगा जी फ्लफी पिलो, कोई कहेगा जी लेस फिल्ड पिलो, कोई कहेगा जी फिल्ड पिलो, कोई कहेगा जी वी पिलो, कोई कहेगा यू पिलो, कोई कहेगा मेमोरी फॉर्म पिलो। जिस तरह के हम लोगों ने देखा था Amazon सजेशन एक्सपेंडर में कि हम एक लफ्ज लिखते थे, वो उसके रेलेवेंट हमें कीवर्ड्स दे देता था। तो हमने इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कीवर्ड है, उसके लिखने के हर बंदे का मुख्तलिफ अंदाज है, तो उससे रेलिवेंट बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। अब हमें ये पता कैसे चलेगा मेन कीवर्ड कौन सा है, ये तो हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि मेन कीवर्ड वो होता है जो बड़ा कीवर्ड होता है, जो ब्रॉडर कीवर्ड होता है। जिस तरह मैंने आपको मॉडल टाउन की एग्जांपल दी, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम पंजाब की एग्जांपल लेते हैं। पंजाब सूबा है, उसमें मुख्तलिफ शहर हैं, लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, सरगोदा है। अब जब आप लोग अपना एड्रेस लिखते हैं तो फैसलाबाद वाला भी जब अपना एड्रेस लिख रहा है ना, तो गली, मोहल्ला, मकान नंबर, एंड पे लिख रहा है फैसलाबाद कॉमा पंजाब। तो ब्रॉडर कीवर्ड, बड़ा कीवर्ड, मेन कीवर्ड पंजाब है, उसके अंदर मुख्तलिफ शहर हैं। तो इसी तरह बड़ा कीवर्ड पिलो है, तकिया बड़ा कीवर्ड है। अब तकिए के अंदाज है, कोई बंदा कहता है जी 18 बाय 18 इंचेस का है, कोई कहता है जी 16 बाय 16 का, कोई कहता है जी 50 बाय 75 का। यूके में ये पिलो चलता है जी, यूके में रहने वाला बंदा कहता है मुझे इस साइज का पिलो चाहिए। तो आगे जो भी चीजें हैं वो फिर उसके सब कीवर्ड्स हो जाते हैं, उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हो जाते हैं। मेन कीवर्ड वो होता है जिसपे वो सारी मेन कीवर्ड वो कीवर्ड है कि हर बंदा जो भी लिख रहा है लेकिन वो वाला वर्ड जरूर यूज कर रहा है। तो वो चीज जो सब लिख रहे हैं, सबको पता है कि इसको इस चीज से पहचाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये इसका मेन कीवर्ड है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि मेन कीवर्ड किस तरीके से ढूंढा जाता है। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि हम रेलेवेंट कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड क्या होता है? हम प्रोडक्ट बेचते हैं जी वी पिलो, हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वी पिलो एक मेन कीवर्ड नहीं है, अगरचे अपनी सब कैटेगरी में ये सबसे बड़ा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, लेकिन हम कहते हैं इससे भी बड़ा कीवर्ड क्या है, तो वो है पिलो। तो मेन कीवर्ड हम कैसे निकालते हैं? हम हीलियम 10 में जाके देख लेंगे, मैग्नेट में उसी तरह जाके लिखेंगे, मार्केट सिलेक्ट करेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, एंटर करेंगे, हमारे सामने कीवर्ड्स आएंगे, हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करेंगे, देखेंगे कि क्या वी पिलो को सबसे ज्यादा लोग ढूंढते हैं या इससे रेलेवेंट कोई और कीवर्ड भी है जिसको लोग आके ढूंढते हैं। तो मेन कीवर्ड निकालना इंतहाई आसान है। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, हीलियम 10 की बात कर रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं। अभी तो आप लोगों को ये बहुत आसान लगना चाहिए। हमने यहाँ पे पिलो लिखा, पिलो लिख के एंटर किया, उसी तरह हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे चले गए, वहां पे हमने क्लिक किया, माई डैशबोर्ड पे आ गए। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में सीखा, हमने जाना है मैग्नेट पे। मैग्नेट मिल गया हमें, मैग्नेट पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे उसी तरह हम लोग सारा काम वही करेंगे। यूके मार्केट है, जिस मार्केट के लिए आपको ढूंढना है वो आप मार्केट आप यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा जी पिलोज 2 पैक और लिख के एंटर कर दिया। अब हमने फिर उसी तरह कहा जी रन न्यू सर्च। अब ये हमारे पास सारा डाटा निकाल के लाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे करना क्या है? मेन कीवर्ड ढूंढना कितना आसान है कि हमने सिंपली यहाँ पे सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर देना। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें दिखाया कि मैंने लिखा था पिलोज 2 पैक, उसने कहा वो सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे पिलोज ढूंढे जाते हैं। अब मैंने कहा कि मैं पिलोज पे क्लिक करके देखूं कि क्या ये रेलिवेंट है। मैंने देखा कि 80% तक रेलिवेंट प्रोडक्ट ही आ रही है। एक तो अगर गलत आ भी जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो सारे ही पिलोज आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा मेन कीवर्ड हुआ पिलोज। पिलोज 2 पैक मेरा मेन कीवर्ड नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि पिलोज 2 पैक को लोग ढूंढते हैं 34,000, जबकि पिलोज को ढूंढते हैं 64,000। तो मेन कीवर्ड वो सबसे बड़ा कीवर्ड होता है जो रेलिवेंट होता है आपकी प्रोडक्ट से। जब आप उसको अमेज़न पे लिखते हैं या यहाँ पे आके जब एरो पे क्लिक करके अमेज़न के पेज पे जाते हैं तो आपके सामने सारी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती है, वो आपका है मेन कीवर्ड। और उसे ढूंढना कितना आसान है कि हमने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिखा था, हम एक और मार्केट में चले जाते हैं। हम चले जाते हैं जी यूएसए की मार्केट में, और हम यहाँ पे पिलोज 2 पैक की बजाय हम लिख देते हैं वी पिलो। वी पिलो लिख के हमने एंटर कर दिया। तो अब ये हमारे सामने यूएसए की लिस्ट निकाल के लाएगा।
और अब हम देखते हैं कि क्या वी पिलो हमारा मेन कीवर्ड है। यानी प्रोडक्ट हंटिंग में हम डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज लेके आ रहे होते हैं ना, उसका मेन कीवर्ड हमेशा हमें मैग्नेट में से आके निकलता है। मैग्नेट हमारे दोनों काम कर देता है, उसके रेलिवेंट सारे कीवर्ड्स भी बता देता है हमें और उसका मेन कीवर्ड भी हमें बता देता है। अभी हमारे पास ये डाटा फैच हो रहा है, चलें जी मेरे सामने आ गया। अब मैंने तो लिखा था वी पिलो, सबसे पहला काम क्या किया मैंने, सर्च वॉल्यूम पे जाके हाई टू लो किया मैंने। अब हाई टू लो करने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। वी शेप पिलो भी आ रहा है, साइड स्लीपर पिलो भी आ रहा है। अब इसमें से मैं देखूंगा कि इसमें से मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कौन सा है। अब ये मैं वी पिलो तो समझ आ रहा है कि है ही रेलिवेंट, तो मेन कीवर्ड बड़ी आसानी से हमारे पास निकल आता है किसी भी प्रोडक्ट का। जब आप उस प्रोडक्ट को लिखते हैं, उसका नाम लिखा, जैसे कि मैंने अभी यूके मार्केट में देखा था, मैंने पिलोज 2 पैक लिखा, लेकिन उसने बताया कि पिलोज 2 पैक नहीं, पिलोज इसका मेन कीवर्ड है। तो मेन कीवर्ड बड़ी आसानी से हमने सीख लिया, देख लिया कि उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट सेम आ रही हों और उसको सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा हो, तो ये हमारा मेन कीवर्ड होता है। निकलता कहां से है? मैग्नेट से, जो कि आप लोग सीख चुके हैं। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया, बड़ा आसान था। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था, पिछले कुछ वीडियोस में हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स देखे थे, इसमें हमने मेन कीवर्ड देखा। बहुत आसान है, कोई टाइम टेकिंग भी नहीं था। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप मेन कीवर्ड क्या, उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी निकाल लेते हैं। अब इस पे आपने क्या करना है, आपका काम है कि इन चीजों को माइंड में रखना, क्योंकि हमने लेक्चर अलग अलग डिवाइड किए हैं। अब कुछ चीजें हो गई हैं, कुछ होंगी, तो जब एंड हो जाएगा ना, तो आपको सारी चीजों का पता होगा कि कीवर्ड कैसे निकालना है, मेन कीवर्ड कैसे निकालना है, रेलिवेंसी कैसे चेक करनी है, बीएसआर कहां से देखना है, रिव्यूज कहां से देखने हैं। इन सारी चीजों को मिक्स करके आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अभी हम हीलियम 10 और कीवर्ड सीख रहे हैं, अब हम सीखेंगे कि सुपर रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है, और अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेमी रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है। सुपर रेलिवेंट बहुत सिंपल है कि आपने कोई भी कीवर्ड लिखा और उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स आई 80% वो रिलेट करने चाहिए आपके कीवर्ड के साथ। अगर 80% रिलेट कर रही है तो वो सुपर रेलिवेंट है, अगर नहीं कर रही तो वो सुपर रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। यानी अगर आपने पिलो लिखा और आपके सामने पहले पेज पे 80% से ज्यादा, यानी अगर 50 हैं तो उसमें से 40 से ज्यादा आपके पास पिलो ही आ रहे हैं, तो ये सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सुपर रेलिवेंट कीवर्ड कैसे होता है। चलें जी, हम लोग Amazon पे आ गए और मैंने यहां पे आके लिख दिया वी पिलो। वी पिलो लिख के मैंने एंटर किया तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरे सामने वी पिलो ही आ रहे हैं सारे। अच्छा, ये मेरे पास एक आ गया, ये वी पिलो नहीं है। ये नेक रोल पिलो है, अब ये वी पिलो तो नहीं है, लेकिन मेरे पास बाकी क्योंकि वी पिलो आ रहे हैं, वी पिलो आ रहे हैं, वी पिलो आ रहे हैं, एंड तक मैंने, अच्छा ये एक और आ गया मेरे पास, ये देखें, ये प्रोडक्ट, ये वी पिलो नहीं है। वी पिलो ये होता है जिसकी ये वी शेप पिलो जो होता है। अच्छा, अब मैंने देखा कि ये कुछ प्रोडक्ट्स और भी आ गई हैं, ये भी वी पिलो नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर वी पिलो आ रहे हैं। लेकिन क्या ये मेरा सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 80% से ज्यादा मैं देख रहा हूं मेरे पास ये वी पिलो ही आ रहा है। कुछ और आ रही हैं 2 3 4, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने 80% तक देखना है, और ये 80% कोई ऐसा रूल नहीं है, और ये 80% कोई ऐसा रूल नहीं है कि लाजमन 80% ही हो। 79%, 75% भी हो सकते हैं, तो हम उसको सुपर रेलिवेंट कीवर्ड ही कंसीडर करते हैं। तो हमने इस पे लिख के देखा वी पिलो, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम एक और देखते हैं, हम लिखते हैं जी हैंगर्स। हैंगर लिख के हमने एंटर किया, हमारे सामने हैंगर्स आ रहे हैं, हैंगर्स आ रहे हैं, हैंगर्स आ रहे हैं, हैंगर्स आ रहे हैं। अभी तक मैंने देखा कि एक भी हमारे पास इररेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं आई। ये मेरे पास सारी तकरीबन इसमें रेलिवेंट प्रोडक्ट्स ही आ रही हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। और ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है ना, कि जिसमें सारी प्रोडक्ट ही सेम आ रही हैं। ये तो आइडियल सिचुएशन होती है हमारे लिए, लेकिन 80% से ऊपर भी हो तो हम उसको सुपर रेलिवेंट कीवर्ड ही कंसीडर करते हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये सुपर रेलिवेंट नहीं है। हम एक एग्जांपल यहाँ पे और लेते हैं। Amazon UK हमने खोला था, हम Amazon.com पे जाते हैं। Amazon.com पे आए और यहाँ पे आके हमने लिख दिया पिलो। अब हमारे सामने वो हमें पिलो दिखा रहा है। हम इसमें देखते हैं कि क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट भी आती है कि जो पिलो नहीं है लेकिन पिलो पे रैंक हुई है। पिलो लिखते हैं तो वो आ जाती है। ऐसी प्रोडक्ट हमें अभी तक नहीं मिल रही।
कहीं ना कहीं ये पिलो ही है, जो कुशन्स भी हमें नजर आ रहे हैं या कोई नेक पिलो है, लेकिन पिलो तो है ना। तो मेनली हमने क्या देखा कि हमारे सामने हर तरह के पिलो शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। जिस तरह कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा था और देखा था कि मैग्नेट में हमने जब कीवर्ड निकाले थे, उस कीवर्ड के आगे जो एरो आ रहा था उस पर क्लिक करेंगे, हर कीवर्ड के एरो पे लाजमन क्लिक करेंगे, जाके मेन पेज पे देखेंगे कि सेम प्रोडक्ट आ रही है। अगर तो सेम ही प्रोडक्ट आ रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारा सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है, लेकिन 80% से ऊपर तक भी अगर है तो सुपर है। अगर 2, 4, अगर 50 में से 10 भी आपके इररेलेवेंट हैं तब भी वो सुपर रेलिवेंट ही कंसीडर होगा, क्योंकि 80% तक तो वो सुपर रेलिवेंट है ना, उस पे प्रोडक्ट 80% तो उससे रिलेट कर रही है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो हमारे बड़े कीवर्ड्स होते हैं, मेन कीवर्ड्स होते हैं, उस पे हमें 90-95% तक भी सुपर रेलिवेंसी मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था सुपर रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है, कैसा होता है, प्रैक्टिकल करके देखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेमी रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है। वैसे होता क्या है, कोई भी ऐसा कीवर्ड जो हम लिखें और उसके अगेंस्ट हमारे पास 50% तक रेलिवेंट प्रोडक्ट आए तो हम कहते हैं ये सेमी रेलिवेंट है, इसको हम सुपर रेलिवेंट नहीं कह सकते। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे क्रिसमस कुशन कवर्स की। हम क्रिसमस कुशन कवर्स लिख के देखेंगे अभी प्रैक्टिकली, और देखेंगे कि क्या उससे रेलिवेंट सारी हमारे पास सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, क्या सारे हमारे पास क्रिसमस के रिलेटेड ही कुशन कवर्स आ रहे हैं या दूसरे भी आते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, हमने Amazon खोल ली है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिसमस कुशन कवर्स। क्रिसमस कुशन कवर्स में जब हमने एंटर किया तो हमारे पास ये देखें कुछ इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। ये क्रिसमस के कुशन कवर्स तो नहीं है, ये जो ऊपर हमारे सामने आ रहे हैं ये क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। कुछ हमारे पास यहाँ पे ये देखें ये क्रिसमस से रेलिवेंट आ रहे हैं, बाकी कुछ क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। ये फिर क्रिसमस से रेलिवेंट आ रहे हैं, क्रिसमस से रेलिवेंट है ये सारे जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। फिर नीचे हमने देखा ठीक है क्रिसमस 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 क्रिसमस, ठीक है क्रिसमस, लेकिन ये देखें ये हमारे पास क्रिसमस से रेलिवेंट ये नहीं आ रहा। इसी तरह ये कुछ और हमारे पास आ रहा है, ये देखें ये क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो हमारे सामने आ रहा है ये भी नहीं है। ये जो हमारे सामने पेरिस वाला लिखा आ रहा है ये भी नहीं है क्रिसमस से रेलिवेंट। तो यहाँ पे हमने देखा ये देखें यहाँ पे ये जो हमारे सामने है ये भी क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। ये कोई ग्रैंड डॉटर लिखा आ रहा है ये भी क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। ये आगे फिर क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। या फिर नीचे आगे ये हमारे पास निचली लाइन में 4 आ रहे हैं, चारों ही क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। ये नीचे फिर आगे क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। इसको हम कंसीडर करेंगे किसी हद तक सेमी रेलिवेंट कीवर्ड, क्योंकि इसमें हमारे पास ऊपर तो हमने देखा कि रेलिवेंट आ रहे थे, लेकिन नीचे हमारे पास इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये हमारा सेमी रेलिवेंट कीवर्ड है, ये सुपर रेलिवेंट नहीं है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे और लेते हैं। हम लोग आगे जी अमेरिकन मार्केट में हमने आके लिखा क्रिसमस कुशन कवर्स। यहाँ पे हमने देखा ठीक है रेलिवेंट है, ये देखें ये इररेलेवेंट आ गया हमारे पास, ये फिर ये इररेलेवेंट आ गया हमारे पास, ये फिर इररेलेवेंट है, ये किसी हद तक रेलिवेंट है ये जो हमारे पास आ रहा है। क्योंकि क्रिसमस से रेलिवेंट कीवर्ड का मतलब होता है कि उस पर कुछ ऐसा लिखा हो या वो वाली कलर स्कीम हो या वो वाला डिजाइन हो हमारे पास, ठीक है। फिर क्रिसमस के आगे ये फिर इररेलेवेंट आ गया हमारे सामने, यहाँ पे फिर इररेलेवेंट आ गया हमारे सामने, यहाँ पे फिर ये रेलिवेंट भी हैं इररेलेवेंट भी हैं। ये एक ही स्क्रीन पे जो हमारे सामने 4 आ रहे हैं। उसके बाद नीचे फिर रेलिवेंट है, ये नीचे फिर इररेलेवेंट है। तो ये सेमी रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं कि जिसपे 50% से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट आए, 50 या उससे ज्यादा, और 50% और आए। अब ये एग्जैक्ट इस पे 50% नहीं होता, क्योंकि क्रिसमस के कुशन कवर्स ऐसे हैं जो सीजनल हैं। उन दिनों में तो जो लोग ये बेचते हैं वो बहुत अच्छी सेल्स लेते हैं, हालांकि उसी कीवर्ड पे हमारे सामने और भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते अगर 45% हो गया कि अब ये सेमी रेलिवेंट भी नहीं रहा, क्रिसमस पे इवन अगर 30 या 40% भी है तो वो हमारे लिए रेलिवेंट कीवर्ड है, क्योंकि वो है सीजनल प्रोडक्ट ना। तो बस आप लोगों ने ये देखना होता है, सीखना होता है कि मेन कीवर्ड क्या होता है, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड क्या है, ये हम लोग सीख चुके हैं। सेमी रेलिवेंट कीवर्ड क्या है ये भी हमने सीख लिया है। ये सारी चीजें आपके काम आती हैं प्रोडक्ट हंटिंग।